चलिए रेडी। देखो हम लोग जो है ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन था, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। बेसिकली ये सबको पता होगा कि लेंथ को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, और उस स्टैंडर्ड को हम लोग जनरली हमारा ऐसा यूनिट मीटर है, बट अकॉर्डिंग टू नीड कभी हम लोग उसको सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं, कभी किलोमीटर में, जिसको आपने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के नाम से जाना होगा। तो अगर मैं पूछूँ कि बोर्ड का लेंथ बताओ तो आप सीधे जो है मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल लाओगे या देख लो कि कितना इसका लेंथ है। तो हम लोग लेंथ मेजर करना जानते हैं। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू मेजर एरिया, मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया किसका मेजर किया जाता है? प्लेन फिगर का। अब प्लेन फिगर्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऐसे फिगर इसमें 2 डायमेंशन होता है, इसीलिए हम प्लेन फिगर को 2D फिगर्स भी बोलते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब है कि उसमें मेजर करने के लिए 2 चीज। अगर मैं पूछूं कि इसमें आप क्या मेजर कर सकते हो, एक लाइन सेगमेंट है तो आप बोलोगे बस इसमें लेंथ है, इसमें कोई थिकनेस है क्या? कुछ नहीं है। तो लेंथ के अलावा इसमें कुछ नहीं मेजर किया जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग 1 डायमेंशन फिगर बोलते हैं या सीधे शॉर्ट में 1D फिगर बोलते हैं। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे बोल, रेक्टेंगल बन गया या ट्रायंगल बन गया, सर्कल बन गया, इस सब का भी फिगर है, इसमें 2 चीज नापने के लिए है। देखिए इसका लेंथ भी है, इसका लेंथ भी है एंड कुछ न कुछ ब्रेथ भी है। तो हम लोग इसमें 2 डायमेंशन मेजर करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई ईच काइंड ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड 2D फिगर्स। नाउ यस सर। तो लेंथ ब्रेथ को अलग अलग नहीं हम लोग मेजर करते हैं। व्हाट कैन बी मेजर इन 2D फिगर? सबसे पहले तो हम लोग मेजर करते हैं बाउंड्री का लेंथ। बाउंड्री के लेंथ को, जब आप प्लेन फिगर के बाउंड्री को लेंथ को मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। एंड लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको पेरीमीटर निकालना सिखाया है। अरे आप खुद से कर सकते हो, बिकॉज पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। चलिए रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका पेरीमीटर नापना है तो मैं कैसे मेजर करूँगा? एंड मेरा मोटिव ये है इस क्लास में कि मैं जितने भी फार्मूला आप पढ़ते हो वो सब फार्मूला कैसे बना है नहीं सीखूँ। बिकॉज सारे लोग तो वही कर रहे हैं कि एरिया का रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इज ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया है साइड का स्क्वायर। तो हम लोग एक कभी जानने का कोशिश की है कि इससे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्यों होता है। ट्रायंगल का एरिया आप बोलते हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। इनफैक्ट सारे फिगर का एरिया आप जानते हो, लेकिन क्यों होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, राइट। बट कि मैं एरिया निकालूँ उससे पहले पेरीमीटर भी आपको निकालना बता दूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेरीमीटर का फार्मूला कैसे आता है। तो ये नहीं पता है कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, तो लोग मान लेते हैं कि कुछ न कुछ होगा। जो चीज़ नहीं पता होता है उसको भी वैल्यू से दिखा देते हैं, अननोन होता है। तो लेंथ मान लीजिए कि L है, ब्रेथ मान लीजिए P। रेक्टेंगल में आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर इसको हम AB को L बोल रहे हैं तो CD भी क्या हो गया? L। अगर मैंने BC को P बोला है तो AD भी क्या हो गया? P, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है? तो क्या मैंने बोला? पेरीमीटर का डेफिनेशन, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट प्लेन फिगर। तो
So let us find the length of this figure. इसका लेंथ क्या है बाउंड्री का? AB plus BC plus CD plus DE, इसकी बाउंड्री का लेंथ है। AB का हमने नाम रखा है L, BC का नाम रखा है B, L का L plus B। इनको आप ऐड करोगे तो L plus L हो जाएगा 2L, B plus B हो जाएगा 2B। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, L plus B। ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। हम डायरेक्ट घट लेते थे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 into L plus B, बट दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला, राइट। तो मैंने एक हिंट दे दिया है क्योंकि ये लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, सब का पेरीमीटर निकाल चुके हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आप बाकी फिगर का खुद से ट्राई करोगे। चलो एक दो और करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। अब एक को मैंने ए नाम रखा है तो बाकी का भी नाम क्या हो जाएगा? ए, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फिर से बोलेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, चारों साइड्स को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए, यानी इसको जोड़िएगा तो क्या है? 4a। इसलिए इसको कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं 4 into साइड। ये क्या है? साइड का लेंथ। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला रख देते थे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 into साइड। बट अगर आप पेरीमीटर का मीनिंग समझते हो तो क्या ये फॉर्मूला रखने की जरूरत है? नहीं, हम खुद से बना सकते हैं। लास्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग देखते हैं। तो ट्रायंगल का देखते हैं पेरीमीटर। ट्रायंगल में मैंने लिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जिस तरह से स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि पेरीमीटर क्या होगा? तो सारे साइड का सम। इसमें 3 साइड है, तीनों साइड का सम कर दिए। अब तीनों की इक्वल था इसलिए हमने तीनों का नाम सेम रखा है। ए प्लस ए जोड़िएगा तो क्या है? तो ये आएगा। दैट्स द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड हम लोग रखते क्या थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 into साइड। बट अगर आपको पेरीमीटर का मीनिंग पता है तो ये सब बैठने का जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन में दे दिया होगा सारे साइड का, आप तीनों को जोड़ लो, आप आंसर बैठिए। मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन कम टू द एक्चुअल टॉपिक व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ एरिया। हम लोग प्लेन फिगर का पेरीमीटर निकालना सीख गए हैं, अब एरिया निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ कैन वी मेजर एरिया। एरिया क्या होता है? ये जो बाउंड्री हो गया प्लेन फिगर का, इसके अंदर का जो जगह है इसी को हम एरिया बोलते हैं। The region or the space inside the boundary of the plane figure is known as area of that plane figure. अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, सर्कल है तो सर्कल का एरिया। ये एरिया कैसे मेजर करोगे? तो ध्यान दे दीजिए, चलो मैं आपसे पूछूं कि आपने लेंथ कैसे मेजर किया था। इसका आंसर क्या है कि हमने एक स्केल ले लिया या एक रॉड ले लिया जिसको हम मीटर स्केल बोलते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप जो है मीटर स्केल से ही नापो ले। मैं आपसे पूछूं कि इस बोर्ड का लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है मेरे पास एक छड़ी है, एंड हमने छड़ी से देखा 1 स्टिक, 2 स्टिक एंड लगभग सम फिंगर है, 2 या 3 फिंगर बोल सकते हैं। इस बोर्ड का लेंथ है 2 स्टिक
एंड 2 जो है फिंगर, राइट। बट अगर किसी के पास ये स्टिक नहीं है तो जो है बोर्ड का लेंथ सपोज कि उसके हाथ में मार्कर है तो मार्कर से मेजर करेंगे। अगर मार्कर से मेजर करोगे 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ मार्कर आएगा, मान लेते हैं कि 8 मार्कर है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे क्या कि बोर्ड का लेंथ है 8 मार्कर। तो तुम मुझे बताओ कि सही कौन है? जिसने आंसर बोला कि बोर्ड का लेंथ है 2 स्टिक एंड 2 फिंगर, या जिसने बोला कि 8 मार्कर, सही कौन है? दोनों सही है। दोनों सही है, राइट। बस फर्क क्या था कि दोनों आदमी के पास जो मेजर करने के लिए लेंथ था वो अलग अलग था। उसी तरह से तीसरा आदमी आएगा तो वो अपना एक लेंथ घर से लेके आएगा, उसके हाथ में पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, उससे भी लेंथ मेजर कर सकता है। बट आप ध्यान से सुनो, जितना भी आप यूज कर रहे हो, चाहे स्टिक हो या एक पेन हो, ये सब में लेंथ है, सब में वही चीज़ है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। मतलब लेंथ अगर 1 डायमेंशन फिगर है तो हम उसको मेजर करने के लिए भी वैसा ही चीज़ उठा रहे हैं, इसमें 1 डायमेंशन है। क्या हम इसको मेजर करने के लिए जो है इस तरह का, अगर मेरे पास सर्कल है तो सर्कल में उठा सकता हूँ इसको मेजर करने के लिए? सर्कल से इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते। नहीं। उसी तरह से मैं बोल कि वो ये वाला इससे लेंथ मेजर कर दो तो आप इससे भी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो जैसा क्वांटिटी मुझे मेजर करना है, मैं जो हूँ स्टैंडर्ड जो बना रहा हूँ उसी टाइप का बना रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। अगर लेंथ मेजर करना है तो मैंने ऐसा चीज़ लिया जिसमें लेंथ है, चाहे मार्कर हो या पेन हो या हमारा स्टिक हो, सब में लेंथ है। अब यहाँ की समस्या क्या है कि ऐसे तो सब बहुत सारा ऑब्जेक्ट है जिसमें 1 डायमेंशन है, तो हम ले क्या, क्योंकि अगर सब कोई अगर अलग अलग लेगा तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो हमने इसी के लिए क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया। हमने प्रॉमिस किया सारी कंट्री के लोगों ने मिलकर कि सब कोई भाई एक ही चीज़ से मेजर करो। अगर ऐसा होगा तो सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो हमने वो चीज़ क्या है, क्या किया, उस चीज़ का नाम रखा मीटर स्केल। मीटर स्केल। तो क्या किया कि हमने जो है इस तरह का एक रॉड ले लिया, राइट। अब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा कभी तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसे रॉड किस चीज़ का लिया गया एंड क्यों लिया गया उस चीज़ का। बट इतना तय है कि हमको एक लेंथ को फिक्स करना था, हमने इतना बड़ा लेंथ लिया और इसका नाम रख दिया 1 मीटर। लेकिन अगर मैंने इसका नाम रखा है 1 मीटर तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इतने बड़े लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर ही बोलेंगे। चाहे आप ये लेंथ इतना बड़ा स्टिक में काटो, चाहे रॉड लो आयरन का या एल्यूमिनियम का या स्टील का, इतना ही बड़ा लेंथ को क्या बोलना होगा? 1 मीटर बोलना होगा। इससे फायदा क्या है कि जब मैं अब इसका लेंथ मेजर करूँगा तो जो पहले बोल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा कि बोर्ड का लेंथ है 10 स्टिक या 5 मार्कर या 5 पेन। अब चूंकि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसका नाम है मीटर, तो अब बोर्ड का लेंथ क्या बोलेंगे कि 1 मीटर है। अब आप समस्या में फंस गए, आपको इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो कम से कम 1 मीटर नापता है। इतना का हमने क्या ना लेंथ का हम क्या नाम रखते हैं? पूरे लेंथ का तो नाम 1 मीटर है, बट जो इतना लेंथ एक्स्ट्रा बचा इसका नाम क्या रखा? यहीं पे हमने बना दिया सब मल्टीपल। जब देखा कि लेंथ छोटा है तो हमने क्या किया, इसको और यूनिट को छोटा कर दिया। तो क्या किया गया कि इस 1 मीटर को 100 इक्वल पीसेस में बांटा गया। अब इसका भी कारण जो है हम लोग सीखेंगे बातें में आगे चलते जो 100 पीसेस में ही बांटा गया। बट अगर मैं इसको 100 इक्वल पीसेस में बांट दूँ, अनेक पीस का नाम रख, ये है आपका 1 मीटर, हमने इसको 100 इक्वल पीस में बांट दिया। अभी छोटा सा पीस का भी एक लेंथ है, तो हमने इस लेंथ का नाम क्या रख दिया? सेंटीमीटर। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अगर हमने 100 डिवीजन किया है तो अगर 1000 किया होता तो 1000 सेंटीमीटर बोलते।
एंड अगर मैंने 10 किया होता तो मैं बोलता कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता। अब इसलिए एक एग्रीमेंट किया जाता है कि हमको आसानी कितना डिवीजन करना है, तो सब हमारे मैथमेटिशियन करते हैं। इसके पीछे का स्टोरी में कभी बाद में बताऊँगा कि कैसे डिसाइड होता है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, जितना भी हम डिवीजन कर रहे हैं मल्टीपल या सब मल्टीपल, सब 10 का ही मल्टीपल है। 10 है या 100 है या 1000। आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 का ही मल्टीपल है। तो कैन यू गेस दैट कि 10 का ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारे हाथ में कितने फिंगर हैं? 10। सारा जो हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ते हैं वो भी उसी वजह से पढ़ते हैं। हमारे 10 डिजिट क्यों होते हैं 0 से 9 तक? क्योंकि हमारे पास फिंगर 10 ही है। काउंटिंग जो है स्टार्टिंग में फिंगर से ही स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ हिस्ट्री है इसके पीछे का। बट आपको इतना समझ में आ गया कि लेंथ कैसे मेजर किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्टैंडर्ड, एंड वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। अब उस स्टैंडर्ड को हम एक नाम देते हैं, राइट। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो हम लोग स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो वैसा ही स्टैंडर्ड है जैसा क्वांटिटी मुझे मेजर करना है। मुझे लेंथ मेजर करना था तो मैंने वर्ड ले लिया, क्योंकि वर्ड में लेंथ होता है। आप जो है कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं ले सकते। तो इस तरह का आप अगर पीस ऑफ कागज़ है तो आप इससे लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन आ जाएगा, राइट। अगर इसमें भी 2 डायमेंशन है, बट मैं इसको मान रहा हूँ कि बहुत पतला है और इसके थिकनेस में मैं फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको मेजर करना है, इस खाली जगह जो कि एरिया है, तो क्या मैं इसको मीटर स्केल से मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये 2 डायमेंशन है। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एंड जो तुमने यूनिट बनाया है उसमें 1 डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है। तो मुझे क्या करना होगा? ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना होगा जिसमें खुद क्या है, 2 डायमेंशन है। तो मैं अब इसको ले सकता हूँ। इसका जो एक्चुअली में 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी आ गया। बट अगर इसका टॉप पोर्शन सर कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2D फिगर जो आपके पास है। नहीं, इससे भी मैं अच्छा चाहता हूँ, क्या बताओ, इसमें भी तो थोड़ा सा थिकनेस नहीं जाएगा, ठीक है। अरे उठाइएगा तब ना, इसमें भी तो थोड़ा सा इसका हाइट है ही ना है, ये सब इसमें थोड़ा सा हाइट है कि नहीं? ये कंप्लीट 2D फिगर नहीं है। कंप्लीट 2D फिगर का एग्जांपल है आपका पेज, कॉपी का पेज या बुक का पेज। कैन यू गिव मी 1 पेज फ्रॉम योर कॉपी? पॉज कर दीजिए, क्यों पॉज है सर? बोलते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोला क्या, वो हमको क्या बताया कि सर आप क्या कीजिए ना, इसको 2 ट्रायंगल में बांट, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया होता है सर, अब आपको जब रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल में बांटोगे तो प्रॉपर्टी होता है कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो, इसको हम लोग कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से प्रूव भी कर सकते हैं। यस सर। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर इसको बी माने, इसको हम माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो उसने बोला कि सर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है एल एंड हाइट को बी माने। वैसा ऐसा 2 ट्रायंगल है तो 2 से आपको गुणा करना होगा, 2 कट गया एंड लेंथ इंटू ब्रेथ सर आ गया मेरा आंसर। वो अपना जानते तो बहुत अच्छा वो आंसर दिया, लेकिन मैंने तुरंत पूछा कि ये अच्छा ये कैसे पता कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है? बस गया। तो बोला कि सर पाइथागोरस थ्योरम से दिस दैट बोलने लगा, पर वो सब बकवास था, किसी टीचर ने उसको बेवकूफ़ बनाया और राइट। दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन फॉर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक्चुअल कारण क्या है इसको आप समझिएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि परवेश बनाया, हम बताए होगा एकदम परमेश्वर का रोज कीजिएगा, वो चैनल खोल देंगे। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, देखो हमसे कोई पूछा कि बताओ ये कितना जगह छेके हुए है बाउंड्री के अंदर कितना जगह है, ऐसा हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर
कोई सामान रखना है। अब अगर तुमको रूम का साइज नहीं पता है तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि रूम में कितना बेंच हटेगा, कितना कुर्सी हटेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग अगर रूम का साइज बता रहे हैं तो तुम्हें एरिया ही बता रहे हैं। देखिए ये 2 डायमेंशनल फिगर है जी, एंड मैंने जो इस बार स्टैंडर्ड बनाया है नाप मेजर करने के लिए, उसमें भी 2 डायमेंशन लेंथ है, ब्रेड्थ है। तब इससे मेजर कीजिए, देखिए इसका मैं कुछ नाम भी रखूंगा। इसका नाम क्या रखेंगे? पीस ऑफ पेपर। बॉक्स बनाने जा रहे हैं, 1 पीस ऑफ पेपर, 2 पीस ऑफ पेपर, 4 और 5 में 5 मान लेते हैं। अब ऐसे करके ऊपर भी करते जाएंगे। अब ऊपर नापने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा बॉक्स बना होगा 25। उसको अपना हम करने नहीं जा रहे टाइम वेस्ट, बट आपको आइडिया लग गया कि फिर यहाँ पे रखे होंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे रखे होंगे, लास्ट में यहाँ पे रखे। तो वो 25 बॉक्स बना है, थोड़ा सा ज़्यादा है पर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे इससे होता है साहब 20 को है ना, 20 को। तो हम बोलेंगे कि इस फिगर का एरिया कितना है? 20 पीस ऑफ पेपर। अब जिस चीज से आप मेजर करते हो एक्चुअली में वही होता है यूनिट। जैसे कि हमने इसको मेजर किया मीटर स्केल से, तो हमने आंसर क्या बताया कि 1 मीटर है या 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे हम मेजर किससे कर रहे हैं? पीस ऑफ पेपर से। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका जो एरिया है कितना होगा? 20 पीस ऑफ पेपर। तब मुझे बताओ कि हमने इतना छोटा पीस ऑफ पेपर ले लिया, कोई जो है इतना बड़ा पीस ऑफ पेपर ले सकता है? जब इसमें भी कोई डायमेंशन है, तो इससे हम मेजर करते तो ये एक पीस से भी छोटा होता है। कोई और छोटा ले सकता था, इससे मेजर करते तो बोलते कि सर एक आया है एंड अब इसको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो है एरिया कम बचा है। तो जैसे हमने मीटर स्केल का डिवीजन किया था, वैसे भी इसको छोटा पतला किया जा सकता है, उसका नाम रखा जा सकता है। बट अगर सब आदमी अपने हिसाब से ये अपना पीस ऑफ पेपर या फिगर दे दे यूनिट के रूप में, तो सबका आंसर अलग अलग है। तो क्या आप आपस में बातें समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। वो बोलेगा कि मेरे जो है रूम का लंबाई है 50 पेपर, वो बोलेगा मेरे रूम का लंबाई है 60 पेपर। तो अब वो पेपर का खुद क्या चौड़ाई लंबाई है तो हमको पता ही नहीं, हमने तो पेपर देखा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा? ये जो आपने पीस ऑफ पेपर दिया है इसको फिक्स करना होगा। इससे कैसे वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि कोई स्टिक से मेजर कर सकता है, कोई मार्कर से लेंथ मेजर कर सकता है, एंड कोई जो है वो बड़ा वाला पाइप से मेजर कर सकता है। तो वहाँ पे आपने इस प्रॉब्लम का कुछ समाधान कैसे किया? तो आपने बोला कि हम इसको स्टैंडर्ड बना दें। सब कोई बोलेगा कि हाँ भाई इतना लेंथ लेना है कितना ही लेना है, सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक यहाँ पे भी हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया सबके एग्रीमेंट से। वो स्टैंडर्ड क्या बनाए पता है? वो स्टैंडर्ड बनाए हम लोग यूनिट स्क्वायर। ये जो पीस ऑफ पेपर मैंने दिया छोटा इतना तक टूट गया। दूसरा सब उखाड़ लेंगे। ये जो मैंने पीस ऑफ पेपर दिया एक रेक्टेंगल शेप में, तो पहले आपको क्या करना है कि इसको स्क्वायर शेप में कर देना है। किस शेप में करना है जी? स्क्वायर शेप। एंड ये स्क्वायर होगा यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब ये है जो हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं वो 1 यूनिट क्या है? अभी 1 यूनिट मतलब इसका लेंथ ब्रेथ सब कितना है? 1 यूनिट है। अभी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मिलीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, लेकिन लेना है 1। अब हम बड़ा लेके छोटा ले, डिपेंड करता है कि मुझे एरिया कितना दूर नापना है, बड़ा एरिया नापना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि छोटा लेंथ नापना था तो हमने मीटर का डिवीजन ले लिया सेंटीमीटर, बड़ा लेंथ नापना था तो हमने मीटर रखा है। ठीक उसी तरह से ये जो 1 यूनिट का आपने फिगर लिया है वो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर होगा कि मिलीमीटर होगा कि मीटर होगा, वो हम लोग इस बात पे डिसाइड करते हैं कि मुझे जो मेजर करना है वो लेंथ
कितना बड़ा है कितना छोटा है, एरिया आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो अभी अभी अननोन है तो हम लोग इसीलिए यूनिट बोलते हैं। जब आपको नहीं पता होता है कि आपने एक्चुअली में क्या लिया है तो उस समय हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, यूनिट। सेंटीमीटर भी एक यूनिट ही है, मिलीमीटर मीटर सब यूनिट ही है। बस फर्क ये है कि कोई बड़ा यूनिट है कि कोई क्या छोटा यूनिट है। ये सब गिनती के यूनिट है, ध्यान देना है। तो आपको आप बोलोगे यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि सर आपने स्क्वायर क्यों लिया प्लेन फिगर में, रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया। एंड दूसरा है कि आपने स्क्वायर लिया भी तो 1 यूनिट का ही क्यों लिया, 2 यूनिट का क्यों नहीं लिया, 3 यूनिट का क्यों नहीं लिया, 5 यूनिट का क्यों नहीं लिया। इसका बेनिफिट देखिए क्या है, देखते हैं क्या बेनिफिट है। व्हाट द एडवांटेज ऑफ टेकिंग 1 यूनिट स्क्वायर एज यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। तो मैं अगर यहाँ पे एक, अब मुझे देखना है कि ऐसा ऐसा कितना बॉक्स इसमें फिट हुआ है। तो सपोज मैंने एक बॉक्स इसमें डाल दिया, क्या है एक स्क्वायर, फिर एक बॉक्स और डाला। अब मुझे बताओ कि अगर एक टोटल लेंथ में दे दूँ 10 सेंटीमीटर की, यानी एक बॉक्स जो है, अब चूंकि मैंने लेंथ सेंटीमीटर में लिया है तो यहाँ पे मैं जो स्क्वायर दूंगा वो उसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अगर ये मीटर में होता तो मैं जो यूनिट देता हूँ क्या देता, 1 मीटर देता। तो आप मुझे बताओ कि कितना बॉक्स हटेगा इधर। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, मतलब इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा 10 सेंटीमीटर में कितना बॉक्स हटेगा, तो ऐसा 10 बॉक्स हटेगा। क्योंकि हम 10 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है 10 ही आएगा। तो आप 10 बॉक्स इधर रखोगे तो आपका जो है पूरा फुल हो जाएगा। अब ऊपर में मैंने ब्रेथ मान लिया है कि इसे 9 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ जब इसमें भी 10 हटा होगा, क्योंकि एक साइड जो है 1 सेंटीमीटर का है और मुझे 10 सेंटीमीटर लेंथ कवर करना है। 1-1 सेंटीमीटर का 10 को जोड़ों में तब पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कितना बॉक्स ऊपर में जाएगा, कैन यू थिंक? 9 बॉक्स, 9, बिकॉज ऊपर में हमको 9 सेंटीमीटर कैप्चर करना है। एक बॉक्स अगर 1 सेंटीमीटर ले रहा है तो दूसरा 1 सेंटीमीटर दिया होगा, तीसरा भी 1 सेंटीमीटर। एक एक कितना जोड़ेगा कि 9 आ जाएगा, सुनो। मतलब इधर जो है टोटल 9 बॉक्स हुआ। तो अब टोटल बॉक्स कितना, तो आप बॉक्स को काउंट करो 90। यस 90। कैसे, एक लाइन में 10 बॉक्स, फिर इस लाइन में भी कितना है 10 बॉक्स, इसमें भी 10 बॉक्स। अच्छा ये ऐसा ऐसा कितना बॉक्स है 9। ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है कि एक ही संख्या को अगर जोड़ना है बार बार तो उससे अच्छा है कि उसको उतना बार गुना कर लीजिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने भी बताया था कि सक्सेसिव एडिशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। 10 को 9 बार जोड़ना है, इसका ये मतलब है कि 10 को 9 से गुना करो। ठीक है, आंसर क्या है 90। चलिए 90 एंड क्या आंसर क्या 90। अब देखिएगा, अब जो है जी ये आपने क्या लिया है यूनिट स्क्वायर लिया, मतलब यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना है। क्यों, क्योंकि मैंने जो फिगर लिया है उसका नाम क्या है स्क्वायर। मतलब ये जो आपने यूनिट लिया है वो क्या है स्क्वायर। स्क्वायर तो पता नहीं क्या होता है, इसका लेंथ ब्रेथ बराबर होता है। तो हम मेजर करने के लिए स्क्वायर लिए हैं, उस स्क्वायर का नाम था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एक बॉक्स का ही नाम क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है बट उसको सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ऐसा ऐसा 90 बॉक्स है, तो हमने बोला कि मेरा जो एरिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? यस सर। तो अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे 100 करते यानी यहाँ पे 90 करते तो अब इधर कितना बॉक्स हटेगा 9000। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ज़्यादा फास्ट नहीं होना। इस लाइन में कितना बॉक्स हटेगा 100। क्योंकि एक बॉक्स का लेंथ है
1 एंड 100 सेंटीमीटर हमको लेना है जगह, तो ऐसा ऐसा 1 में कितना सॉरी 100 में कितना 1 से 5 के तो कितना है, तो 100 में या आसान शब्दों में 1 सेंटीमीटर का कितना हम जोड़े कि हमको 100 मिल जाए, 100 ये तो फायदा है इनका। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 1 ही क्यों लिया। तो 1 में फायदा ये है कि आपको जितना लेंथ है आपको उतना ही बॉक्स सटेगा, एंड इस डायरेक्शन में भी जितना ब्रेथ है उतना ही बॉक्स सटेगा। अगर 2 ले लेते 3 ले लेते तो कहानी सेम नहीं। 1 लेने में सुविधा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सुविधा हो रहा है। और 1 में किसी चीज़ से गुना भी कीजिए तो वही आंसर आता है, एंड डिवाइड भी कीजिए तो वही आता है। यहाँ 100 है तो यहाँ फिर भी 100 बॉक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। इन जनरल हमको इसका रेट नहीं पता है, अगर एल बोल दे एंड इसका रेट नहीं पता है पी बोल दे, इस 100 की जगह क्या आ जाएगा एल, एंड 90 की जगह क्या आ जाएगा पी। सुपर जितना लेंथ है उतना ही आपका बॉक्स आ रहा है एक जगह पे, एंड जितना ब्रेथ है उतना ही बॉक्स आ रहा है दूसरे जगह। तो आपने लेंथ को अगर एल मान लिया है, ब्रेथ को बी मान लिया है, तो आपका टोटल बॉक्स कितना हो, ऐसा है एल इंटू बी, एंड दिस इज द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। जब हमको लेंथ ब्रेथ नहीं पता है तो उस रूप में ही हम आंसर लिखेंगे, एंड यही कारण है कि हम लोग रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलते हैं, खाली आधा घंटा का हो गया, अब इसको ये है एक्चुअल कारण। क्लियर है।